अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। अलमास बेगम जिसे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए तो वो पार्लर के स्टाफ वालों को नेहा की मां की ताज़ियत करने के लिए भी जाने नहीं देती। हालांकि अनम ने कहा भी कि हम एक दिन के लिए पार्लर बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, भाभी की मां की डेथ हुई है, हमें उधर अफसोस के लिए जाना चाहिए। लेकिन अलमास बेगम उन्हें काम पर लगा देती है कि नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। जो जाने वाला चला गया उसके साथ जाया नहीं करते, बल्कि अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। ऐसे में वो जब रात के वक्त घर आई तो सुंबल भी बहुत हफा थी और अब कहने लगी, आपने भाभी को वहां पर अकेले छोड़ दिया, भाई को यहाँ पर आने नहीं दिया, और अब चाहती क्या है। तो यहाँ अलमास बेगम कहने लगी, कब अकेले छोड़ा है, हम सब है ना उसके साथ। तो अब सुंबल भी गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, कौन है उसके साथ, आप है, मैं हूँ, भाई है या अंबर है, आखिर उसके साथ है कौन। एक माँ थी, वो भी तो चल बसी, और भाई को आपने आने नहीं दिया। कितना बुरा किया आपने, आपको इतना एहसास भी नहीं कि भाभी है वो हमारी, आपके बेटे की बीवी है, आपकी बहू है। किसी रिश्ते के नाते तो उसके साथ रहा होता आपने, एक भी रात उसके साथ रहना गवारा नहीं किया आपने। अलमास बेगम तो उस घर में रह सकती ही नहीं, अब क्या बताए वो सुंबल को। इसीलिए तो वो जल्दी से वापस आ गई और अब नेहा को भी इसीलिए वापस लाना चाहती है ताकि उसके पार्लर का काम चलता रहे। आखिरकार आसिम अपना काम खत्म करने के बाद आ गया और अब वो नेहा से मिलने चाहता है। अलमास बेगम भी भागी भागी बेटे के पीछे ही चली गई कि कहीं नेहा उल्टी सीधी पट्टियां ही ना पढ़ा दे और बेटा उसके खिलाफ खड़ा ही ना हो जाए। इसलिए जब वो गई तो नेहा तो भड़क उठी, अब आने की क्या जरूरत थी, आप मेरी मुश्किल में मेरे साथ नहीं थे, आप जानते हैं ना मेरे पास मेरी माँ के अलावा कोई और नहीं था, फिर भी आप उनकी मैयत पर नहीं आए। तो यहाँ पर आसिम कुछ कहता उससे पहले अलमास बेगम बोल पड़ी, बेटा मैंने ही मना किया था इसे, अब मैयत जा चुकी थी, जब तक इसने आना था काफ़ी देर हो जानी थी, तो क्या फ़ायदा इसके, उस दिन आना था या इस दिन आ गया, बात तो एक ही है ना। तो नेहा कहने लगी, बात एक नहीं है, तब मुझे मेरे शौहर की ज़रूरत थी, आसिम आपको मेरे साथ होना चाहिए था, क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि आपने गलती की है। तो अलमास बेगम कहने लगी, बेटा आपके फ्यूचर के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, आज अगर आसिम अच्छा कमाएगा तो कल को तुम ही ऐश करोगी। तो नेहा चिल्ला उठती है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ऐश, आप मुझे जानती नहीं, रूखी सूखी खाकर भी खुशी से गुजारा कर लूँगी, बस मुझे आसिम का साथ चाहिए था, हर दुख सुख में इसका साथ चाहिए था, लेकिन जो इसने मुझे नहीं दिया। आसिम भी आंखों में आंसू लिए माँ की तरफ देखता है। आसिम के लहजे में आसिम के चेहरे पर एक शिकवा लिखा हुआ है जो कि अलमास बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तो आगे चलकर वो नेहा से इस बात का हिसाब तो जरूर लेंगी। दूसरी तरफ निशा के भाई और माँ के जाने का वक्त आ गया। निशा तो अपनी माँ के पास ही है, पैकिंग करवाने में हेल्प कर रही है और फिर बातें भी तो बहुत सी करनी है। ऐसे में आफ्ताब बेगम भी बेटे को लेकर यहाँ पर पहुँच गई ताकि वो भी और फिर साथ भी उनसे मिल ले और आली को और उसकी माँ को तसल्ली दे दें कि निशा उनके साथ बहुत खुश रहेगी। अब यहाँ पर साद आया तो अपनी माँ को घूरने लगा, नज़रों ही नज़रों में उन पर गुस्सा करने लगा कि चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना। अब आली भी बहुत ही हैरानगी से कभी साद को देखता है और कभी आफ्ताब बेगम को, जो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। तो आखिरकार पूछ ही दिया, क्या हुआ आंटी, कोई मसला है क्या, कोई परेशानी है। तो यहाँ पर आफ्ताब बेगम फौरन बोल उठी, नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, साथ चाहता है कि निशा का कमरा तुम उसे दिखा दो, बस यही जिद कर रहा है और तो कोई मसला नहीं। तो आली भी खुश हो जाता है कि ये निशा में इतना इंटरेस्टेड है कि उसका कमरा भी देखना चाहता है। हालांकि साथ को निशा या फिर उसके कमरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वो तो यहाँ से उठकर अपने आवारा दोस्तों के पास जाना चाहता है।